हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का एग्ज़ाम पेपर इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाली हूं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, जिसका पहला प्रश्न है विनिमय का माध्यम मुद्रा का खालिस्तानकारी है, क्या है? प्राथमिक। भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और खालिस्तान दोनों मर्दों को शामिल किया जाता है। यह अदृश्य आकर खालिस्तान कर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो नीचे आंसर है प्रत्यक्ष कर का। 4th नंबर का प्रश्न है आपका, संसद में बजट खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री। 5th नंबर का प्रश्न है मध्यमान इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। 6 नंबर का प्रश्न है कीमत विभेद की संभावना खालिस्तान बाजार में उत्पन्न होती है, तो कहाँ होती है? एकाधिकार में। 7 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय आय में दोहरी घटना से बचने के लिए खालिस्तान वस्तुएं को सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित किया जाता है? तो अंतिम मूल्य को। अगला है प्रभावी मांग का विचार खालिस्तान में प्रस्तुत किया। किसने किया? प्रोफेसर किंग ने। न्यून मांग बेरोजगार कीमत एवं उत्पादन की प्रवृत्ति खालिस्तान की होती है। किसकी होती है? अनुच्छेद बेरोजगारी की। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? तो इसमें आ जाएगा आपका सामान्य मजदूरी में। सत्य सत्य बताना है आपको इसमें। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका, चाय और कॉफी पूरक वस्तुएं नहीं। सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है, तो यह सत्य है। अगला है उपभोक्ता की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यह सत्य है। 4th नंबर का प्रश्न है विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। यह सत्य। भुगतान से सदैव संतुलित रहता है। सत्य है यह। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाते हैं। ये सत्य हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपका, जमाएं स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। सत्य। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 2000 में किया गया। असत्य। व्यापारिक बैंक नोट निगम करते हैं। असत्य। 10 नंबर का प्रश्न है भुगतान से संरचना में दोनों पूंजी एवं चालू खाते सम्मिलित होते हैं। यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, जिसका पहला प्रश्न है किंग्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम बताइए। जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टिंग मनी। अगला है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, तो क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 3rd नंबर का प्रश्न है बजट से क्या समझते हो? तो बजट से क्या समझते हो आप? वर्ष भर में आय और व्यय का विवरण बजट कहलाता है। 20-30 की वर्ग सीमाएं लिखिए, तो क्या होंगी? 20 और 30 ही होंगी। निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए। क्या है निर्देशांक की उपयोगिता? वर्तमान एवं आधार वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन में का उपयोग किया जाता है। यह निर्देशांक की उपयोगिता है। बजट के संगठन बताइए। क्या है बजट के संगठन? राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 वर्ष। और 1 वर्ष कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। विस्तार की गणना का सूत्र लिखिए। विस्तार की गणना का सूत्र होता है रेंज इज इक्वल टू L माइनस S। 9 नंबर का प्रश्न है आधार वर्ष के निर्देशक का मूल्य कितना होता है? कितना होता है? 100 होता है। अगला है फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखिए। तो यह 10 नंबर का प्रश्न, आप आंसर बताइएगा। मैंने इसमें आपको आंसर नहीं बताया है। सही विकल्प चुनकर लिखना है इसमें आपको। पहला है प्रश्न आपका, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें पहला है मार्शल, दूसरा है ब्रॉडिंग, तीसरा है किंग, वैगनर, फ्रिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर का वैगनर, फ्रिश। अगला देखते हैं, पूर्ति निम्न में से किस से जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? समय अवधि, कीमत, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का समय, अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, एकाधिकार बाजार क्या प्रदर्शित करता है? उत्पादन प्रणाली या वितरण प्रक्रिया, बाजार प्रवृत्ति, इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का राइट है बाजार प्रवृत्ति। फोर्थ नंबर का प्रश्न है, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास, निवेश, इसमें से सभी, तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर का मूल्यह्रास कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभावी मांग की दशा में रोजगार का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सेकंड नंबर का घटेगा। अगला है, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, इसका आंसर है व्यक्तिगत इकाई फर्स्ट नंबर का। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तु जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है? पूरक वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं, फीचर, आरामदायक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न है आपका, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो? मांग, पूर्ति, पूर्ति की लोच, मांग की लोच, तो इसका आंसर है थर्ड नंबर का पूर्ति की लोच। अगला प्रश्न है, बादल बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? कौन सा प्रभाव पड़ता है? इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका राइट आंसर है थर्ड नंबर का परिवर्तनशील लागत 0 हो जाती है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा या सरकार द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का, वह मांग के द्वारा और पूर्ति दोनों के द्वारा होती है। अगले में आपको सही जोड़ी मिलानी है, तो फर्स्ट क्या दिया है आपको? शाम में कीमत, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर का मांग और पूर्ति। सेकंड में दिया है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो इसका आंसर है फर्स्ट नंबर का हार्टले विदर्श। थर्ड नंबर पे दिया आपको व्यापार संतुलन, तो इसका आंसर होगा बी नंबर का वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। फोर्थ नंबर पे दिया आपको उत्पाद शुल्क, तो इसका आंसर है सी नंबर का अप्रत्यक्ष कर, और लास्ट का है डी नंबर का आय की अपेक्षा व्यय अधिक। मैंने आपको आंसर भी बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में भी आपको सही जोड़ी मिलानी है। फर्स्ट का आ जाएगा लोचपूर्ण विनिमय दर का, डी नंबर का मांग तथा पूर्ति शक्तियों द्वारा। सेकंड का होगा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, क्या हो जाएगा? सरल प्रणाली। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का डाल्टन। 4 पे दिया है करारोपण का सिद्धांत, तो इसका आंसर होगा बी नंबर का समानता का नियम, और लास्ट वाले का है सी बजट प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्ति। ये आंसर देख लेना आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।